फिथागोरस थ्योरम डिस्कस करेंगे। और फिथागोरस एक ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरम दिया है। और इस थ्योरम में बेसिकली क्या है इस स्टेटमेंट का और डेली लाइफ एप्लीकेशन इसके क्या है। लाइक फिथागोरस थ्योरम बेसिकली अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसके दो साइड्स अगर हमें पता हो तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। और वो ये कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। लेट्स सपोज कि एक ट्राइंगल है जिसमें बेस आपके पास बी है और ये जो हाइट है उसको मैंने ए कहा है। तो उनको स्क्वायर लेके अगर आप सम करेंगे तो जो हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये उस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब ये थ्योरम देखिए कि किस तरह के प्रॉब्लम्स में हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि क्लास 10 की बुक में भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जिनमें अक्सर जो लेडर दैट इज़ प्लेस अगेंस्ट अ वॉल, if you want to calculate the length of a ladder or length of a wall, yeah, how far is the base of the ladder from the wall, so you can easily calculate using the Pythagoras theorem. Let's suppose कि एक इस C को मैंने एक लेडर लिया है और फिर मैं यहाँ पे इसका लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और ये एक वॉल के अगेंस्ट में प्लेस किया हुआ है और लेडर का जो बेस है वो इस वॉल से 3 मीटर कह दे या डिस्टेंस पे है और इस वॉल की जो लेंथ है वो 4 मीटर कह दे। ठीक है। अब इसमें देखें कि उस लेडर की जो लेंथ क्या है जिसका बेस 3 मीटर फ्रॉम द वॉल है और उस वॉल की लेंथ है 4। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ए और बी कोई सा भी आप लेंथ ले सकते हैं। 4 और 3 मैंने यहाँ पे पुट किया है थ्योरम में और फिर इनका स्क्वायर लेने से 16 + 9 करने से 18 आ जाता है और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करने से सी आपके पास 5 कैलकुलेट है। सो उस लेडर की जो लेंथ है वो 5 है। इसके बाद अक्सर ये ट्री और उसका शेडो का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करने का कहते हैं। और फिर एक मैंने अगला जो एग्जांपल लिया हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कि लेट्स सपोज ये एक फ्लैग है। फ्लैग का ये जो है ये पोल है। इस पोल की जो लेंथ है वो 3 मीटर गिवन है लेट्स सपोज। और जो फ्लैग है ये जो फ्लैग उस ग्राउंड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको कहते हैं जो थीटा बना रहा है वो भी गिवन है लेट्स सपोज। और यहाँ पे अगर सन है और इस सन से एंगल ऑफ एलिवेशन और इस पोल की जो लेंथ है यहाँ तक, इसको मैं अगर हाइपोटेन्यूज कह दूँ उसकी लेंथ अगर 5 है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो आपके पास इसकी जो शेडो है, देखिए सन अगर यहाँ पे है तो इस फ्लैग की जो शेडो है इट विल बी लाई इन दिस वे, वो इस साइड पे है, ये शेडो है। अब 3 मीटर है तो इसकी शेडो फिर कितनी है हम ये कह सकते हैं। ठीक है। इस शेडो को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इसको अगर राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करें तो इसको एज अ बेस या कोई लेंथ हम नोटेशन एक लेटर यूज़ करके ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इस लेंथ का हमें पता है, इसको अगर हम हाइपोटेन्यूज ले लें तो सी की जगह में मैंने पुट किया है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, दिस वन 3 और फिर मैंने बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है और बी फाइंड आउट करना है। सो 5 का स्क्वायर 25 है तो फिर यहाँ से 3 स्क्वायर अगेन दैट इज़ 9 उधर जाके माइनस होगा तो उस साइड पे हमारे पास 16 आएगा। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड बी इज़ 4। इट मीन्स उस फ्लैग की जो शेडो है जिसका पोल 3 मीटर हाइट है, उसकी जो लेंथ है 3 मीटर है तो उसका जो शेडो है वो फिर 4 मीटर है।
और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बना रहा है और उसकी जो लेंथ है एंगल ऑफ एलिवेशन से वो अगर 5 मीटर है तो वहाँ पे जो शेडो की जो लेंथ है फॉर इसी तरह ट्री और फिर उस शेडो के इस तरह के प्रॉब्लम से गिवन होते हैं। और यही फिथागोरस थ्योरम की मदद से हम फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी कुछ आइडेंटिटीज़ हम प्रूव करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिथागोरस थ्योरम। कुछ दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया है। और जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, ओब्लीक ट्राइंगल्स, जो कि फर्स्ट ईयर में उसके लेंथ और थीटा वायरा कैसे निकालते हैं उसको निकालने के लिए वहाँ पे फिर इस पे काम है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मज़ीद आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि मज़ीद कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करें।